ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन केस ऑफ पाइला इज ओपन टाइप, यानी कि ब्लड कैपिलरीज में फ्लो नहीं करता, डायरेक्टली कुछ स्पेसेस में जाकर ओपन हो जाता है। जिन स्पेसेस में ये ब्लड जाता है उन स्पेसेस को कहते हैं लेक्यूने। तो ऐसा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जिसमें ब्लड लेक्यूनेस में जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेक्यूनर टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंडर चार चीजें आती हैं। इन चारों ही चीजों को हमने वन बाय वन डिटेल में देखना है। फर्स्ट कंपोनेंट इज पेरिकार्डियम, सेकंड वन इज हार्ट, थर्ड है आर्टरीज एंड वेन्स, एंड फोर्थ वन इज ब्लड। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट से, दैट इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इस डायग्राम में देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर है पेरिकार्डियम। शेप कैसी है इसकी? ओवॉइड शेप है, इट इज ओवॉइड इन शेप। इसकी लोकेशन क्या है? बोर्ड का लेफ्ट ये है और ये राइट है। तो जो पाइला है, पाइला के बॉडी हॉल के लेफ्ट साइड पर पेरिकार्डियम लोकेटेड होता है। इट इज लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी हॉल। इसके अलावा थोड़ा सा और स्पेसिफाई करना है इसकी लोकेशन को, तो ये बता सकते हैं कि ये पोस्टीरियर रेनल चैम्बर और एंटीरियर रेनल चैम्बर के बीच में लाई करता है, बीच में लेफ्टवर्ड लाई करता है। नेक्स्ट थर्ड चीज ये याद रखिएगा, ये करता क्या है, इसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। इट एंक्लोजेस हार्ट, हार्ट को अंदर रखता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली ये जो डायग्राम है ये पेरिकार्डियम को शो कर रहा है और हार्ट की पोजीशन को भी शो कर रहा है। इट शोज द पोजीशन ऑफ हार्ट। पेरिकार्डियम के अंदर ये जो कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल कैविटी। ये कैविटी मीजोडर्म से लाइंड होती है। मीजोडर्म से लाइंड कैविटी को बोलते हैं ट्रियूसिलोम। तो पेरिकार्डियल कैविटी ट्रियूसिलोम है। ट्रियूसिलोम के अंदर हार्ट पड़ा होगा। और एक पॉइंट नोट करिए, ये वाला चैम्बर जो मैंने ड्रॉ किया है और ये वाला भी, ये दोनों चैम्बर्स की वॉल्स को मैंने डार्क शो किया क्योंकि इनकी वॉल्स थिक होती हैं। बट पेरिकार्डियम की जो वॉल है वो आपको लाइट दिखाई दे रही होगी बिकॉज पेरिकार्डियम की वॉल थिन होती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंपोनेंट। देन सेकंड कंपोनेंट इज हार्ट। दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट ऑफ पाइला। पाइला का हार्ट टू चैम्बर्ड होता है। वन इज ऑरिकल and the other chamber is ventricle। इस डायग्राम में देखिए, ये वाला चैम्बर है ऑरिकल और ये वाला चैम्बर है वेंट्रिकल। इन दोनों के फीचर्स को हम डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे। पहले इनकी पोजीशन देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हार्ट पेरिकार्डियम के अंदर इंक्लोज्ड होता है
तो आप इमेजिन करिए कि एक ओवॉइड सैक है जिसके अंदर ये हार्ट प्रेजेंट है। तो अब इसकी पोजीशन क्या होगी, ऑरिकल्स उस ओवॉइड सैक के डोर्सल साइड पर लोकेटेड होती है। ऑरिकल सिंगल ऑरिकल है, तो ऑरिकल इज लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड ऑफ पेरिकार्डियम। नेक्स्ट वेंट्रिकल, इसकी क्या पोजीशन है, ये ऑरिकल के नीचे लोकेटेड होती है, लोकेटेड बिलो ऑरिकल। उसके बाद देखिए, आपको डायग्राम में देखकर पता चल रहा होगा कि ऑरिकल की जो वॉल है वो थिन है और वेंट्रिकल की वॉल थिक है। ऑरिकल इज थिन वॉल्ड एंड वेंट्रिकल इज थिक वॉल्ड। ऑरिकल की जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, जो ब्लड ये रिसीव करती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके आगे पोर करती है वेंट्रिकल की तरफ। वेंट्रिकल की वॉल मस्क्यूलर होती है और स्पॉन्जी होती है। तो मस्क्यूलर और स्पॉन्जी होने के कारण ये भी ब्लड को फिर आगे पोर कर देती है। और देखिए, जो ऑरिकल है, ऑरिकल 3 वेन्स की हेल्प से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है। ये जो तीनों वेन्स हैं, दिस वन इज पल्मोनरी वेन, दिस इज efferent टेनिडियल वेन and this is efferent renal vein। तो इन तीनों वेन्स की हेल्प से ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल में। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल है तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगी ब्लड को ये आगे की तरफ पोर कर देगी। अब ब्लड आगे जाएगा वेंट्रिकल में। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक एपर्चर होता है, ये पूरा एक एपर्चर है। दिस एपर्चर इज ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर एपर्चर। इस एपर्चर में 2 वॉल्स होते हैं, ये 2 वॉल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दीज आर सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, 2 हैं ये। इन दोनों वॉल्व से ब्लड आगे जाता है वेंट्रिकल में। यहां आ गया ब्लड। अब ये जो वेंट्रिकल है, यहां से ब्लड आगे जाएगा, इस रीजन से होते हुए आगे पास होगा। आगे कहां पास होगा, जहां ये ब्लड जाता है, दैट रीजन इज आयोटिक ट्रंक। आयोटिक ट्रंक में ये इस एपर्चर के थ्रू जाता है। ये एपर्चर जो है इसमें भी 2 सेमी ल्यूनर वॉल्व्स होते हैं। इन 2 सेमी ल्यूनर वॉल्व्स की हेल्प से ब्लड आगे गया आयोटिक ट्रंक में। ये आयोटिक ट्रंक डिवाइड हो जाता है विसरल आयोटा और सिफेलिक आयोटा में। आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, नेक्स्ट जो 3rd कंपोनेंट हम पढ़ेंगे उसमें ये काम आएंगे। तो वेंट्रिकल से जो ब्लड निकला वो गया आयोटिक ट्रंक में। आयोटिक ट्रंक बाइफरकेट्स इनटू विसरल आयोटा एंड सिफेलिक आयोटा। इसके अलावा आयोटिक ट्रंक का ही एक ये हिस्सा है जो कि स्वॉलन होता है। दिस इज आयोटिक एम्पूला। इनका काम क्या है आगे डिस्कस करेंगे हम। तो अभी तक के लिए आपको ये सब याद रखना है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑरिकल में आया। ऑरिकल ने जब कॉन्ट्रैक्शन किया तो ये ब्लड गया आगे
सेमी ल्यूनर वॉल्स की हेल्प से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर गया आयोटिक ट्रंक में, अगेन सेमी ल्यूनर वॉल्स की हेल्प से ही गया। और देखिए ऑरिकल और वेंट्रिकल की शेप क्या है। ऑरिकल इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप, इस तरह से ऐसे दिखती है। और वेंट्रिकल जो है इट इज ओवल इन शेप, ओवोइड कह लीजिए या ओवल। ये हो गया हार्ट ऑफ पाइला। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड कंपोनेंट दैट इज आर्टरीज एंड वेन्स। एक और चीज ऐड कर लीजिए इसमें, साइनसेस। तो ये तीनों पढ़ेंगे। पहले देखते हैं आर्टरीज। ये डायग्राम देखिए, अभी मैंने हार्ट का डायग्राम बनाया था, वही डायग्राम है, उसी डायग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, इसमें आर्टरीज और वेन्स जो निकल रही हैं वो भी शो कर दी। तो ये है ऑरिकल ऑफ हार्ट, दिस इज वेंट्रिकल। ये वाला स्ट्रक्चर ये है पेरिकार्डियम जिसके अंदर हार्ट होता है। ये पल्मोनरी वेन है, पहले बता चुकी हूँ हार्ट वाले डायग्राम में। ये इफरेंट टिनिडियल वेन है और ये है इफरेंट रेनल वेन। आगे देखिए वेंट्रिकल से आगे होती है आयोटिक ट्रंक। आयोटिक ट्रंक बाइफर्केट्स इनटू विसरल आयोटा एंड सिफेलिक आयोटा। पहले देखिए सिफेलिक आयोटा। सिफेलिक आयोटा आगे जाकर एक स्वॉलन सा स्ट्रक्चर बना देती है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आयोटिक एम्पुला। ये स्ट्रक्चर कॉन्ट्रेक्टाइल होता है बट यहाँ पर वॉल्व्स नहीं होते। तो जो ब्लड वेंट्रिकल से आया होता है, यहाँ से आया ब्लड, यहाँ गया, यहाँ आने के बाद क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्टाइल है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तब ब्लड आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ से ब्लड फिर निकलकर आगे जाएगा सिफेलिक आयोटा में ही। ये सिफेलिक आयोटा आगे जाने के बाद डिवाइड हो जाती है कुछ आर्टरीज में, जो इस साइड शो की गई है, नीचे की तरफ शो की गई है, वो आउटर साइड है। तो मैं बोलूंगी कि सिफेलिक आयोटा गिव्स ऑफ आर्टरीज ऑन द आउटर साइड, और जो ये वाली साइड पर आर्टरी निकल रही है यहाँ के लिए इनर साइड वर्ड यूज किया जाएगा क्योंकि ये अंदर की तरफ जा रही है आर्टरी। तो पहले आउटर साइड की आर्टरीज देखिए। सिफेलिक आयोटा आउटर साइड पर 3 आर्टरीज दे रही है, एक ये वाली, दूसरी ये वाली और तीसरी है ये वाली। ये जो तीसरी है इसकी फर्दर ब्रांचेस हैं, बट इन तीनों का नाम क्या है। ये वाली जो आर्टरी है ये जाती है स्किन में, स्किन पर ब्लड को सप्लाई करती है, तो इस आर्टरी को क्या कहते हैं, क्यूटेनियस आर्टरी, ए फॉर आर्टरी। देन ये जो नेक्स्ट आर्टरी है ये जाती है ईसोफेगस तक, सो दिस इज ईसोफेजियल आर्टरी। एंड ये वाली जो आर्टरी है ये जाती है लेफ्ट साइड ऑफ टेलियल कॉम्प्लेक्स तक, तो इसे बोलेंगे लेफ्ट टेलियल आर्टरी। जिस पोजीशन तक ये ब्लड को सप्लाई करती है उस पोजीशन के नाम पर इस आर्टरी का नाम हो गया। अब आगे देखिए, ये तो 3 आउटर साइड की आर्टरीज हो गई, इसके अलावा एक ये जो अंदर जा रही है आर्टरी, ये ब्लड को सप्लाई कर रही है पेरिकार्डियम तक, तो इस आर्टरी का नाम होगा पेरिकार्डियल आर्टरी, क्योंकि ये ब्लड को पेरिकार्डियम तक सप्लाई करती है। फिर सिफेलिक आयोटा थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रेवल किया, आगे जाकर फिर इसने एक आर्टरी दे दी, थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर 3 आर्टरीज दे दी आउटर साइड पर। ये जो पहली आर्टरी है ये जाती है रेडिकुलर रीजन तक, सो इसे बोलते हैं रेडिकुलर आर्टरी। फिर उसके बाद ये 3 आर्टरीज आ जाती हैं, 1, 2 और ये तीसरी। जो ये सबसे पहली आर्टरी है ये जाती है टेंटिकल्स तक, सो दिस इज टेंटिक्युलर आर्टरी। फिर नेक्स्ट वाली जाती है आईज तक, ऑप्टिक आर्टरी, और उसके बाद वाली जाती है फुट रीजन तक,
पैडल आर्टरी। अब आप जब ये बनाएंगे डायग्राम, तो ये जो सारी आर्टरीज है ना जो आउटर साइड पर है, इनको उसी साइड पर ही लेबल करिएगा। यहाँ पर तो जगह नहीं है तो मैं इसे ऊपर लेबल कर रही हूँ। आपको इनर आर्टरी को इनर साइड पर लेबल करना है और आउटर आर्टरी को आउटर साइड पर ही लेबल करना है। फिर नेक्स्ट देखिए, आगे थोड़ा सा और डिस्टेंस सेफेलिक आयोटा ट्रेवल करती है और फिर 3 आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। पहली ये वाली है, दूसरी ये है और तीसरी ये वाली है। ये जो पहली आर्टरी आप देख रहे हैं, ये जाती है राइट साइड ऑफ टेलियल कॉम्प्लेक्स तक, या फिर और सही से बताऊं तो राइट साइड ऑफ नक्कल लोब, राइट साइफन तक जाती है। नक्कल लोब जो है वो साइफन बना देता है जब एरियल रेस्पिरेशन करनी होती है उस टाइम पर, तो वहां तक ये ब्लड को सप्लाई करती है, तो इसलिए राइट साइफोनल आर्टरी कहा जाता है इसे। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाली आर्टरी, ये जाती है कॉपुलेटरी रीजन्स तक, तो ये कहलाती है पीनियल आर्टरी। और फिर ये वाली जो आर्टरी है ये जाती है राइट साइड ऑफ मेंटल कैविटी तक, तो इसे बोलेंगे राइट पेलियल आर्टरी। राइट साइड ऑफ पेलियल कॉम्प्लेक्स बोल लीजिए, चाहे राइट साइड ऑफ मेंटल कैविटी तक जाती है, तो इसी वजह से इसको राइट पेलियल आर्टरी कहा जाता है। ये वाली थी लेफ्ट पेलियल आर्टरी। देन नेक्स्ट देखिए वेन्स एंड साइनसेस। साइनसेस क्या होते हैं? लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ पाइला इज लेक्यूनर टाइप, यानी कि इनमें जो ब्लड है वो कुछ स्पेसेस में जाकर ओपन हो जाता है, जिन स्पेसेस को लेक्यूने कहा जाता है। अब मान लीजिए कि ये हैं वो स्पेसेस या लेक्यूने। अब इन स्पेसेस की कोई डेफिनेट वॉल नहीं होती, तो ये स्पेसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर बड़ा स्पेस बना देते हैं, बड़ी कैविटी बना देते हैं। इस बड़ी कैविटी को बोला जाता है साइनस। तो ब्लड जो है वो अब इस बड़ी कैविटी में आता है, साइनस में आता है। ब्लड के लिए वर्ड यूज किया जाता है हीम, एंड साइनस इज अ कैविटी। कैविटी के लिए वर्ड यूज करते हैं सील। तो ऐसी कैविटी जिसमें ब्लड आता है उसे बोला जाता है हीमोसील। तो मोलस्क में हीमोसील होती है। अब देखिए साइनस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है ये साइनस, दिस इज पेरी विसरल साइनस। इस डायग्राम में देखिए ये वाला है एंटीरियर रेनल चैम्बर, ये है पोस्टीरियर रेनल चैम्बर। अब होगा क्या, जो सिफेलिक आयोटा ने आर्टरीज की हेल्प से डिफरेंट ऑर्गन्स पे ब्लड सप्लाई किया था। आर्टरीज का जो नाम है वो ऑर्गन्स के नाम पर ही है, उन्हीं ऑर्गन्स तक ये आर्टरीज ब्लड को सप्लाई कर रही हैं। तो अब उन ऑर्गन से जो ब्लड है वो उठाकर पेरीविसरल साइनस तक लेकर आया जाएगा। पेरीविसरल साइनस में वो ब्लड आएगा। यहां पर आने के बाद ये ब्लड आगे एंटीरियर रेनल चैम्बर तक जाएगा। ये एंटीरियर रेनल चैम्बर है, यहाँ पर आया। फिर यहाँ आने के बाद अब ब्लड को या तो टिनीडियम में दिया जाएगा अगर एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, और अगर एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन है तो पल्मोनरी सैक में इस ब्लड को पहुंचाया जाएगा। बस ये काम हो गया पेरीविसरल साइनस का। नेक्स्ट इज पेरी इंटेस्टिनल साइनस। ये इंटेस्टाइन की कॉइल्स के पास लोकेटेड होता है और मेंटल कैविटी के फ्लोर पर होता है। फर्दर ये डिवाइड होता है एफरेंट रीनल साइनस और एफरेंट रीनल वेन में।
ये वाला है एफरेंट रीनल साइनस और ये है एफरेंट रीनल वेन। आई होप क्लियर होगा आपको। दोबारा देखिए, ये है एफरेंट रीनल साइनस और ये है एफरेंट रीनल वेन। दोनों ही पैरी इंटेस्टिनल साइनस के पार्ट्स हैं। ये जो एफरेंट रीनल साइनस है ये एंटीरियर रीनल चैम्बर के साथ कनेक्टेड है और एफरेंट रीनल वेन ये पोस्टीरियर रीनल चैम्बर के साथ कनेक्टेड होता है। करता क्या है, ये एंटीरियर रीनल चैम्बर से ब्लड को एफरेंट रीनल साइनस उठाता है और पोस्टीरियर रेनल चैम्बर से ब्लड को एफरेंट रेनल वेन उठाती है। इसके अलावा जो एंटीरियर चैम्बर का ब्लड होता है वो आगे पोस्टीरियर चैम्बर में भी कुछ चला जाता है, वहां से फिर एफरेंट रेनल वेन ही ले लेगी और कुछ अमाउंट में ब्लड को ये साइनस उठाता है। ये साइनस है ब्रैंकियो रेनल साइनस। यहां पर अब ब्लड कैसे जाएगा, यहां ब्लड जाता है इसकी हेल्प से, ये वाली वेन की हेल्प से। ये कौन सी वेन है, इफरेंट रीनल वेन। ये इफरेंट रीनल वेन की ये वाली ओपनिंग भी है, यहां से निकलकर फिर ब्लड आगे ब्रैंकियोरेनल साइनस की तरफ चला जाता है। तो ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ साइनस। देन नेक्स्ट ब्रैंकियोरेनल साइनस को डिटेल में देखते हैं। ब्रैंकियोरेनल साइनस एंटीरियर रेनल चैम्बर के राइट साइड पर लोकेटेड है, यहाँ लोकेटेड है। ये ब्लड को रिसीव करता है इफरेंट रेनल वेन से, इस वेन से जिसकी ओपनिंग ये वाली है, यहां से ब्लड चला जाता है। यहाँ ब्लड आने के बाद फिर आगे पास किया जाता है इस रीजन में, ये है एफरेंट टिनिडियल वेन। यहां आ गया ब्लड, फिर यहां से ब्लड को इधर पास किया जाता है, यहां से जाता है ब्लड इधर, ये रीजन है टिनिडियम। टिनिडियम अब यहां पर आने के बाद जो ये ब्लड था इसको ऑक्सीजनेट किया जाएगा। ये सारा जो ब्लड था, आप याद करिए अभी मैंने कहा था कि सेफेलिक आयोटा ने जिन रीजन्स में ब्लड को दिया था उन रीजन्स से ब्लड को उठाया जाता है। तो ब्लड अब उन रीजन्स में जाकर डीऑक्सीजनेटेड होगा, वहां से उठाकर इन साइनसेस पर लाया जाता है। साइनस से यहाँ आया टिनिडियम में, टिनिडियम में गिल लैमेलिस में दिया गया, गिल लैमेलिस में जाकर इनकी ऑक्सीजनेशन होगी, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ ट्रांसफर किया जाएगा इन ब्रांचेस में। इन ब्रांचेस से होकर यहाँ आ जाएगा ब्लड। दिस वन इज इफरेंट टिनिडियल वेन। इस इफरेंट टिनिडियल वेन से अब ये ब्लड ऑरिकल में दे दिया जाएगा, फिर से यही साइकिल रिपीट हो जाएगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से सेफेलिक आयोटा और वो सब। अब एक चीज देखिए, हमने साइनसेस स्टार्ट कर रखे हैं, वैसे तो साइनसेस और वेन्स देख रहे हैं। इससे पहले हमने सेफेलिक आयोटा को देख लिया था, सेफेलिक आयोटा की जो भी आर्टरीज थी वो देख ली, और इसके अलावा ये विसरल आयोटा है, विसरल आयोटा से भी ये आर्टरीज निकल रही हैं। ये कौन कौन सी आर्टरी हैं, ये वाली है पेरी कार्डियल आर्टरी, क्योंकि ये पेरिकार्डियम तक ब्लड को सप्लाई करती है। और ये है हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक रीजन तक सप्लाई करती है। ये देखिए, ये रेनल चैम्बर में जा रही है, पोस्टीरियर रेनल चैम्बर में जा रही है, तो ये हो गई रेनल आर्टरी। और ये है गैस्ट्रिक आर्टरी। इसके अलावा ये जो दोनों आर्टरीज हैं ये इसी की फर्दर ब्रांचेस हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक की सप्लाई करती है। अनदर साइनस इज पल्मोनरी साइनस। मेनली 4 साइनसेस होते हैं, 4th टाइप ही है ये पल्मोनरी सैक की वॉल में लोकेटेड होता है। पेरीविसरल साइनस से
ये ब्लड को रिसीव करता है बाय द हेल्प ऑफ एफरेंट पल्मोनरी वेन। इस वेन की हेल्प से इसने ब्लड रिसीव कर लिया। यहाँ आने के बाद फिर ब्लड जाता है efferent pulmonary vein में। दिस इज efferent pulmonary vein। फिर इस वेन से ब्लड को ऑरिकल में दे दिया जाता है। बस, तो सारा ब्लड अब ऑरिकल में आ गया और यही साइकिल फिर रिपीट हो जाएगा। ये हो गए हैं आर्टरीज, वेन्स एंड साइनसेस। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज ब्लड। Blood of pila is blue in color due to presence of hemocyanin pigment। इस ब्लड में कलरलेस कॉर्पुजल्स प्रेजेंट होते हैं जो मोस्टली अमीबॉइड शेप के होते हैं, कुछ एक डिफरेंट शेप्स के भी हो सकते हैं। जो अमीबॉइड कॉर्पुजल्स हैं उनका काम है फैगोसाइटोसिस करना, और ब्लड का क्या काम है? ब्लड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये देखते हैं कि ब्लड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ब्लड आया ऑरिकल में, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्टाइल है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ब्लड आगे मूव करेगा, इस ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर से मूव करके वेंट्रिकल में आ जाएगा। ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर में सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं तो उनकी हेल्प से यहाँ आया, वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुई, फिर ये ब्लड फर्दर मूव करेगा सिफेलिक आयोटा और विसरल आयोटा में। यहाँ पर भी दो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं, उनकी हेल्प से ब्लड गया आगे। आगे इधर आयोटिक एम्बुला में आ जाएगा ये ब्लड, ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फर्दर ब्लड मूव करेगा सिफेलिक आयोटा में। सिफेलिक आयोटा की ये है मेन ब्रांच, इसकी जो फर्दर आर्टरीज हैं यहाँ पर भी ये ब्लड जाएगा। इन आर्टरीज से रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स तक ब्लड जाएगा, जैसे कि ये रेडिकुलर आर्टरी है, ये रेडियोला तक लेकर जाएगी ब्लड को, टेंटिकुलर आर्टरी टेंटिकल तक ब्लड को लेकर जाएगी। तो डिफरेंट ऑर्गन्स तक ये ब्लड चला गया। इसी तरह से यहाँ जो विसरल आयोटा में ब्लड गया था, ये भी इन रिस्पेक्टिव आर्टरीज की हेल्प से रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स तक चला गया ब्लड। उन ऑर्गन्स में जाने के बाद, वहां यूज होने के बाद ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, वहां से ब्लड आएगा पेरीविसरल साइनस में, या फिर ये ब्लड जा सकता है पेरी इंटेस्टिनल साइनस में। दो केस हो सकते हैं। अगर मान लीजिए एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन होना है, उस टाइम पर ब्लड पेरीविसरल साइनस में आएगा, पेरीविसरल साइनस से एफरेंट पल्मोनरी वेन में जाएगा, यहाँ से पल्मोनरी साइनस, पल्मोनरी साइनस पल्मोनरी सैक में ओपन होता है। पल्मोनरी सैक में इस ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाएगा, ऑक्सीजनेट होने के बाद फिर ये ब्लड आएगा इफरेंट पल्मोनरी वेन में, यहां से चला जाएगा ऑरिकल में। बस, फिर से यही साइकिल रिपीट होगा। अब सेकंड केस देखिए, अगर एक्वाटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन होना है तब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पेरी इंटेस्टिनल साइनस में आएगा। पेरी इंटेस्टिनल साइनस डिवाइड होता है एफरेंट रेनल साइनस और एफरेंट रेनल वेन में। एफरेंट रेनल साइनस एंटीरियर रेनल चैम्बर में खुलता है और एफरेंट रेनल वेन पोस्टीरियर रेनल चैम्बर में खुलती है। तो अब देखिए, जो ब्लड है एफरेंट रेनल साइनस में आया, यहाँ आया, यहां से गया एंटीरियर रेनल चैम्बर में, यहां आने के बाद फिर ये ब्लड जाएगा ब्रैंकियो रेनल साइनस में, फिर जाएगा एफरेंट टेनिडियल वेन में, यहां से इन ब्रांचेस में जाएगा और फिर टिनिडियम में आ जाएगा इन ब्रांचेस से होते हुए। टिनिडियम में लैमिलीज प्रेजेंट होते हैं जो इस ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं। ऑक्सीजनेशन होने के बाद यहाँ आएगा ब्लड, फिर यहाँ से गया इफरेंट टिनिडियल वेन में, दिस इज इफरेंट टिनिडियल वेन, यहां से होते हुए ब्लड चला गया ऑरिकल में। ये तो था ब्लड का पैसेज जब ब्लड एंटीरियर रेनल चैम्बर में आया। अब एफरेंट रेनल वेन के थ्रू ब्लड पोस्टीरियर रेनल चैम्बर में भी गया, इस एफरेंट रेनल वेन से। यहाँ आने के बाद जो ब्लड है वो डायरेक्टली इफरेंट रेनल वेन के इस अपर्चर के थ्रू चला जाएगा। ये जो अपर्चर है, यहाँ से ब्लड गया, ये अंदर खुलेगा इफरेंट रेनल वेन में, यहाँ से गया तो फिर आ गई ऑरिकल।
तो मतलब सारा ब्लड आ जाता है ऑरिकल पर, ऑरिकल से फिर वेंट्रिकल, फिर से वही साइकिल रिपीट होता है। अब ये जो सर्कुलेशन है, इसका जो फ्लो चार्ट है वो मैंने नोट्स में दे दिया है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से देख लीजिएगा। अब एक और चीज नोट करिए, जो ऑरिकल्स पर ब्लड आ रहा है, ऑरिकल पर सिंगल ऑरिकल है, यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं है, मोस्टली ऑक्सीजनेटेड है। ये सब जो ब्लड मैंने शो किया ये सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है। जैसे कि ये जो पोस्टीरियर रेनल चैम्बर से जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ऑरिकल पर आ जाता है। तो मतलब ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल रिसीव करती होती है। सो वी कैन से दैट इट रिसीव्स मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड। इसी मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड को फर्दर वेंट्रिकल में भेजा जाता है, वेंट्रिकल से सिफेलिक और विसरल आयोटा में, और फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेज दिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ पाइला।